एक सवाल पूछो खुद से। आखिरी बार कब था जब तुमने कोई किताब 1 घंटे तक बिना रुके पढ़ी? आखिरी बार कब था जब तुम किसी से बात कर रहे थे और बीच में फोन नहीं उठाया? आखिरी बार कब था जब तुम बस बैठे रहे, कुछ किए बिना, बोर हुए बिना नहीं, बल्कि बोरियत को भी महसूस करने दिया? याद नहीं आता ना? और अगर याद नहीं आता तो ये किताब तुम्हारे लिए है। इस किताब का नाम है स्टोलन फोकस। लेखक हैं जोहान हरी, और इस किताब में एक ऐसा सच बताया गया है जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा ध्यान चुराया जा रहा है हर रोज, हर घंटे, हर स्क्रॉल के साथ। और ये कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा, बहुत चालाक सिस्टम। आज हम इस पूरी किताब को समझेंगे, कारण, असर और वो क्या किया जा सकता है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1। लेखक की कहानी। जोहान हरी एक जाने माने पत्रकार हैं और एक दिन उन्होंने नोटिस किया वो काम नहीं कर पा रहे। बैठते हैं लिखने के लिए पर ध्यान भटक जाता है। एक पैराग्राफ लिखा नहीं कि फोन उठा लिया, ईमेल चेक किया, ट्विटर देखा, यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जो 40 मिनट की थी, फिर वापस आए और भूल गए कि लिखना क्या था। ये सिर्फ जोहान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जोहान ने फैसला किया वो इसकी जड़ तक जाएंगे। उन्होंने 3 साल लगाए, दुनिया के 250 प्लस एक्सपर्ट से बात की, न्यूरोसाइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, टेक इनसाइडर्स, सोशियोलॉजिस्ट्स, और जो उन्होंने पाया वो इस किताब में है। पार्ट 2। अटेंशन। पहले समझते हैं अटेंशन यानी ध्यान। असल में है क्या कि हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, पर वो सब कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो चुनता है क्या इंपॉर्टेंट है। वही चुनाव है अटेंशन। और जब ये अटेंशन ठीक से काम करती है तो हम गहरा सोच पाते हैं, क्रिएटिव हो पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, दूसरों को सच में सुन पाते हैं, अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल फील कर पाते हैं। लेकिन जब अटेंशन बिखर जाती है तब हम हमेशा बिजी फील करते हैं पर कुछ होता नहीं। हर काम आधा अधूरा रह जाता है। रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल हो जाती हैं, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जोहान कहते हैं अटेंशन वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी देखते हैं। जब लेंस टूट जाए तो पूरी तस्वीर धुंधली हो जाती है। पार्ट 3। क्राइसिस कितनी गहरी है। और जोहान सिर्फ किसी फीलिंग की बात नहीं कर रहे। नंबर्स देखो। माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टडी, 2000 में एवरेज अटेंशन स्पैन थी 12 सेकंड्स, 2013 में ये गिरकर आ गई 8 सेकंड, यानी एक गोल्ड फिश से भी कम। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रिसर्च, एक बार काम से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस फोकस करने में लगते हैं 23 मिनट। सोचो तुम दिन में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। एक एवरेज ऑफिस वर्कर अपने काम से हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी पूरे दिन में वो कभी ट्रूली फोकस ही नहीं कर पाता। और बच्चों की बात करें, ADH डी डायग्नोसिस पिछले 20 सालों में ड्रामेटिकली बढ़े हैं। क्या सच में इतने बच्चों का दिमाग बदल गया या एनवायरनमेंट बदल गया? जोहान का जवाब है दोनों, पर ज्यादा जिम्मेदार है एनवायरनमेंट। पार्ट 4। टेक्नोलॉजी का असली चेहरा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं मेरी विल पावर कमजोर है,
मैं फोन नहीं छोड़ पाता। जोहान कहते हैं यह सोच ही गलत है, क्योंकि तुम्हारे सामने सिर्फ एक ऐप नहीं है, तुम्हारे सामने है हजारों इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट्स की टीम जो सालों से एक ही काम कर रही है, तुम्हारे दिमाग को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखना। कैसे करते हैं ये? एक इन्फिनिट स्क्रॉल सोशल मीडिया की फीड कभी खत्म नहीं होती। पहले टीवी था, प्रोग्राम खत्म होता था, तुम उठ जाते थे, अब खत्म होती ही नहीं। दो वेरिएबल रिवॉर्ड्स, जुआ खेलने में जो मैकेनिज्म होती है वही यहां है। कभी एक लाइक आएगी, कभी 50, कभी कोई कमेंट और कभी कोई नहीं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही एडिक्शन बनाती है। यही स्लॉट मशीन का लॉजिक है, यही इंस्टाग्राम का लॉजिक है। 3 सोशल वैलिडेशन लूप, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब डोपामाइन हिट्स हैं और दिमाग इन्हें रियल सोशल अप्रूवल की तरह प्रोसेस करता है। तो हम बार बार चेक करते हैं, क्या किसी ने नोटिस किया? 4 आउटरेज एल्गोरिदम। जोहान एक शॉकिंग बात बताते हैं। रिसर्च में पाया गया कि एंगर और फियर वाला कंटेंट नॉर्मल कंटेंट से 6 गुना ज्यादा एंगेज होता है। तो एल्गोरिदम क्या करता है? वही दिखाता है। इसीलिए न्यूज़ देखने के बाद हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया से दुखी होकर उठते हैं, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं। ट्रिस्टन हैरिस की गवाही जोहान की किताब में गूगल के पूर्व डिजाइन एथिसिस्ट ट्रिस्टन हैरिस की बात है, जो अब सेंटर फॉर ह्यूमेन टेक्नोलॉजी चलाते हैं। ट्रिस्टन ने खुद गूगल के अंदर से देखा कि कैसे प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम एडिक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, अ कॉल टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन कंपनी के अंदर सर्कुलेट हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि जब बिजनेस मॉडल ही अटेंशन पर निर्भर हो तो अटेंशन को बचाना उनके लिए घाटे का सौदा है। पार्ट 5 नींद, खाना और ध्यान। जोहान यहां एक जरूरी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी अकेली जिम्मेदार नहीं है, कई और फैक्टर्स हैं जो हमारी अटेंशन को तोड़ते हैं। नींद की कमी। जोहान कहते हैं नींद अटेंशन का फाउंडेशन है। जब हम कम सोते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए जिम्मेदार है। हम रिएक्टिव हो जाते हैं, इमोशनल रेगुलेशन कम हो जाती है, डीप थिंकिंग की कैपेसिटी गिर जाती है। और आज दुनिया में एवरेज स्लीप पिछली जनरेशन से काफी कम हो गई है। रात को स्क्रीन देखना, आर्टिफिशियल लाइट, सब इसमें हाथ डाल रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें ADHD जैसे सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, उसके बिना फोकस पॉसिबल नहीं। नेचर की कमी। स्टडीज दिखाती हैं कि नेचर में वक्त बिताने से अटेंशन रिस्टोर होती है। हरियाली, खुली हवा, शांत माहौल, ये ब्रेन को रीसेट करने का चांस देते हैं। शहरी जिंदगी में ये कम होता जा रहा है। पार्ट 6 बच्चों पर असर। जोहान की किताब का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है बच्चे। आज के बच्चे पैदा होते हैं स्क्रीन्स के साथ। 2 साल का बच्चा आईपैड चला लेता है, 7 साल का यूट्यूब देखता है, 12 साल का इंस्टाग्राम पर है। और इसका असर? फ्री प्ले की कमी। बच्चों के लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम, यानी बिना किसी रूल के खेलना, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। इसमें वो सीखते हैं फोकस करना, इमेजिनेशन, वो समहा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर आज ये कम हो रहा है। स्क्रीन ने फ्री प्ले की जगह ले ली है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग।
जोहान एक और प्रॉब्लम उठाते हैं। आज पेरेंट्स इतने एंग्जायस हैं कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। बच्चा बोर हो तो तुरंत स्क्रीन दे दो। पर बोर्डम असल में प्रोडक्टिव है। बोरियत से इमेजिनेशन जन्म लेती है, बोरियत से क्रिएटिविटी आती है। जब हम बोरियत को स्क्रीन से भर देते हैं, हम बच्चे से एक जरूरी एक्सपीरियंस छीन लेते हैं। पार्ट 7, वर्क कल्चर का जहर जोहान। एक और बड़ी प्रॉब्लम उठाते हैं, हमारी वर्क कल्चर। ऑलवेज ऑन एन कल्चर। ईमेल का जवाब तुरंत देना है, स्लैक पर इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना है, मीटिंग के बाद मीटिंग। इसमें डीप वर्क के लिए वक्त ही नहीं बचता। कैल न्यूपोर्ट, जिनकी किताब डीप वर्क है, उनका रिसर्च जोहान कोट करते हैं। जो काम सच में मायने रखता है, क्रिएटिव वर्क, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सिर्फ तब होता है जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक फोकस कर सकें। पर आज के ऑफिसेज में ये पॉसिबल ही नहीं। और जब हम हमेशा बिजी रहते हैं पर कुछ मीनिंगफुल नहीं होता, तो एक खालीपन आता है, एक फ्रस्ट्रेशन। मैंने पूरा दिन काम किया, पर क्या किया? पार्ट 8, सिस्टमिक सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या करें? जोहान यहां एक बड़ी बात कहते हैं जो मोस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं कहती। इंडिविजुअल सॉल्यूशंस काफी नहीं हैं। हां, तुम फोन कम यूज कर सकते हो। हां, तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। हां, तुम मेडिटेशन कर सकते हो। पर जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, असली चेंज नहीं आएगी। जोहान के सिस्टेमिक सॉल्यूशंस। 1, टेक कंपनीज को रेगुलेट करो। इन्फिनिट स्क्रॉल और एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को बैन किया जाए। जैसे सिगरेट कंपनीज को रेगुलेट किया गया, वैसे ही अटेंशन को एक्सप्लॉइट करने वाली टेक्नोलॉजीज को। 2, बिजनेस मॉडल बदलो। सोशल मीडिया का मॉडल है, तुम्हारा डेटा बेचो। अगर मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, जहां कंपनी को तुम्हारे साथ रहने का इंसेंटिव हो, न कि तुम्हें एडिक्ट रखने का, तो प्रोडक्ट डिजाइन बदल जाएगा। 3, स्कूल्स में बदलाव। फोन्स को स्कूल से बाहर करो। फ्री प्ले को करिकुलम का हिस्सा बनाओ। बच्चों को बोर्डम से डील करना सिखाओ। 4 डे वर्क वीक रिसर्च दिखाता है कि कम घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी गिरती नहीं, बल्कि बढ़ती है, और लोगों को रेस्ट और डीप फोकस के लिए वक्त मिलता है। 5, और नेचर तक एक्सेस। हर इंसान को ग्रीन स्पेसेस तक एक्सेस मिलनी चाहिए। ये लग्जरी नहीं, ये मेंटल हेल्थ की जरूरत है। पार्ट 9, तुम क्या कर सकते हो? पर हां, इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ है। जोहान खुद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं किताब में। वो 3 महीने के लिए प्रोविंसटाउन मैसाचुसेट्स चले जाते हैं। नो स्मार्टफोन, नो सोशल मीडिया, लिमिटेड इंटरनेट। और वो डिस्क्राइब करते हैं, पहले 2 हफ्ते बहुत अनकंफर्टेबल थे। उन्हें रेस्टलेस लगा, उन्हें कुछ मिस हो रहा था। पर धीरे धीरे दिमाग सेटल होने लगा, डीप थॉट्स आने लगे, क्रिएटिविटी वापस आई। बुक्स पढ़ने लगे घंटों, लोगों से प्रॉपरली बात होने लगी। तुम्हें प्रोविंसटाउन नहीं जाना, पर कुछ छोटे स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, फोन को बेडरूम से बाहर रखो। रात की नींद इंप्रूव होगी, सुबह की शुरुआत बेहतर होगी। 2, नोटिफिकेशंस को अग्रेसिवली ऑफ करो। सिर्फ वो नोटिफिकेशंस रखो जो ट्रूली अर्जेंट हों। 3, मोनो एक्टिविटी। प्रैक्टिस करो एक काम, एक वक्त, बस। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, रिसर्च यही कहता है। 4, फ्लो स्टेट खोजो। वो काम जिसमें तुम खो जाते हो, उसे ज्यादा करो।
फ्लो स्टेट में अटेंशन नेचुरली बढ़ती है। 5, बोरियत को अलाउ करो। अगले बार जब कहीं वेट करना पड़े, फोन मत उठाओ, बस रहो, देखो, सोचो, अनकंफर्टेबल लगेगा, पर यही ब्रेन को हील करता है। 6, नेचर में वक्त बिताओ रोज कम से कम 20 से 30 मिनट बिना फोन के। 7, रीडिंग हैबिट्स बनाओ, बुक्स, फिजिकल बुक्स। एक ट्रेन्ड अटेंशन की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। कंक्लूजन, असली सवाल। जोहान हारी इस किताब को एक पावरफुल थॉट से खत्म करते हैं। वो कहते हैं, जब हमारी अटेंशन चुराई जाती है तो सिर्फ हमारा वक्त नहीं जाता, हमारी जिंदगी जाती है, क्योंकि जिंदगी बनती है मोमेंट्स से, और मोमेंट्स तभी होते हैं जब हम ट्रूली प्रेजेंट होते हैं। जब तुम अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो और एक्चुअली वहां हो, जब तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और सच में सुन रहे हो, जब तुम कोई काम कर रहे हो और उसमें पूरी तरह डूबे हो, वो मोमेंट्स रियल जिंदगी हैं। और अगर हमारी अटेंशन बिखरी रही तो हम फिजिकली तो होंगे हर जगह, पर सच में कहीं नहीं होंगे। जोहान की इस किताब का मैसेज सिर्फ फोन छोड़ो नहीं है। मैसेज ये है, अपनी जिंदगी वापस मांगो, अपना दिमाग वापस मांगो, अपना ध्यान को कि जो चुराया जा रहा है उसे वापस लो, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान कंट्रोल करता है वो तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करता है। म्यूजिक फेड आउट। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और कमेंट में बताओ तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा अटेंशन थीफ कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रेजेंट रहो।